हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे निपुण भारत मिशन के बारे में और देखेंगे कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। निपुण भारत मिशन। निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये इसकी फुल फॉर्म है। निपुण को एजुकेशन मिनिस्टर, उस समय के तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर जो थे रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने लॉन्च किया था ऑन 5 जुलाई 2021। निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। द विजन ऑफ निपुण भारत मिशन इज to create an enabling environment, ensure the universal acquisition of foundational literacy and numeracy. Nipun Bharat will be implemented by Department of School Education and Literacy. Nipun Bharat aims to cover the learning needs of children in the age group of 3 to 9 years. The 5-year implementation mechanism will be set up the school, the national, state, district, block, school level in all the state and UTs. Nipun Bharat envisages making the experiences of learning at the foundational stage holistic, integrated, inclusive, enjoyable, and engaging. It comes under the aegis of centrally sponsored scheme of समग्र शिक्षा. So ये सब जो इन्फो है इससे आप समझ चुके होंगे कि निपुण भारत जो है वो 3 से 9 साल तक के बच्चों की बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी रिलेटेड नीड्स को फुलफिल करने के लिए चलाया गया एक प्रोग्राम है, जो कि 5 जुलाई 2021 से, जब कोविड था, कोविड के दौरान यह पाया गया कि जो बच्चे 3 से 9 साल तक के हैं, जिनकी जो उम्र है 3 से 9 साल की, वे इस समय रीडिंग, बेसिक नीड रीडिंग और फंडामेंटल जो रीडिंग स्किल्स हैं उसके साथ ही साथ जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनको पढ़ना, सांख्यिकी ज्ञान, अंकीय ज्ञान इसको सीख रहे होते हैं, वो उस समय उनका नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए निपुण भारत प्रोग्राम जो है वो चलाया गया, जिसके अंतर्गत 3 से 9 साल तक के बच्चों के लिए उनकी लर्निंग नीड्स को कवर करना था। इसके अंतर्गत कैसे-कैसे, क्या-क्या काम होगा, कितनी उम्र तक कितने बच्चे क्या-क्या सीखेंगे, यह सब बताया गया था। एक बार इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं और उसके बाद हम इसको डीपली समझेंगे। तो उस समय जो पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये सब इनके पास थे। जो पोर्टफोलियो था इनका, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, ये भी इनके पास, ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। रामनाथ कोविंद जी जो है 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय थे। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थे और अभी भी हैं। अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये हमने कुछ बैकग्राउंड जाना, उस समय की प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो उस समय की क्या रही थी। अब देख लेते हैं निपुण के बारे में और थोड़ा डीपली। लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड निपुण भारत मिशन इन टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री अटेन्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द ग्रेड ऑफ 3। और निपुण के अंतर्गत चलाया गया एफएलएन। एफएलएन क्या है? एफएलएन की फुल फॉर्म होती है, एफएलएन की फुल फॉर्म है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बात करें हम एफएलएन की, एफएलएन स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, एफएलएन यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिखी गई है। और जो एफएलएन है हमारा वो डायरेक्टली अंडर द निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो है एफएलएन आता है। और एफएलएन रेफर्स टू चाइल्ड्स बेसिक एबिलिटी टू रीड, राइट एंड परफॉर्म mathematical operation, and these considered critical gateway skills that a student must master by the end of grade 3 around the ages 3 to 9 to succeed in higher classes। इसमें यही बोला गया है कि 3 to 9 ईयर्स तक जो है वो ग्रेड 3 तक बच्चे को बेसिक जो है फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इससे इसका क्या रिलेशन है, क्या होता है ये।
फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू रीड द फैमिलियर एंड अनफैमिलियर टेक्स्ट, यानी कि बच्चा जिन शब्दों को पहचानता है उनको भी, और जिनको नहीं पहचानता उनको भी पढ़ने की कोशिश करे या उनको पढ़ पाए। विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रीडिंग, उसका जो रीडिंग का प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम करेक्ट हो। कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट, पढ़ने के साथ साथ वो चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाए, एक उसके प्रति अपनी समझ विकसित कर पाए, थोड़ा सा मतलब समझे, ऐसा नहीं कि हायर ऑर्डर स्किल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो वो पढ़ रहा है उसे वो उन शब्दों को समझ पाए। एक्सप्रेशन थॉट्स क्लियरली इन राइटिंग, और जो उसने पढ़ा है अगर वो उसे लिखने को दिया जाए तो वो उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाए। तो ये होता है हमारा फंडामेंटल या फाउंडेशनल लिटरेसी, जो कि उसे 3 से 9 ईयर्स तक कंप्लीट करना है, ग्रेड 3 तक। आगे बात करें फंडामेंटल न्यूमरेसी, न्यूमरेसी का मतलब क्या है? न्यूमरेसी मतलब जो बेसिक हमारा जो अंक गणित होता है, यानी कि नंबर्स, नंबर्स से समझ विकसित कर पाए। द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स, टू अंडरस्टैंड द शेप्स एंड मेजरमेंट, उसे शेप्स के बारे में, जैसे कि जो बेसिक हमारे होता है सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो ये समझ पाए कि ये 4 कोने हैं तो ये क्या है, अगर ये राउंड शेप में है इसकी बाउंड्री है, कोई भी इसका कॉर्नर नहीं है तो इसे क्या कहते हैं, 3 साइड से मिलकर के क्या बनता है, इसके उसे एटलीस्ट नाम पता हो, वो शेप्स को जान पाए, अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पाए कि ये ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड का जो है वो आकार कैसा है, वो ये बोले कि ये स्क्वायर है, ना कि ये बोले कि ये सर्कल है। अगर कोई बैंगल है, ठीक है, तो वो ये बोले कि ये सर्कुलर शेप में है, इतना बेसिक उसे पता हो। द परफॉर्मेंस बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो हमारे, वो इनको परफॉर्म कर पाए, वो बेसिक प्लस कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए, और उसे इनके बीच में डिफरेंस पता हो और ये पता हो कि इसे करना कैसे है। देखिए यहाँ पे दिया गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड रिलेटेड विद डे टू डे लाइफ, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, जैसे कि उसको बोला जाए कि अगर आप किसी शॉपकीपर के पास गए हो, आपको 10 रुपये में एक पेन मिलता है, तो 20 रुपीज़ में आपको कितने पेन मिलेंगे, यानी कि वो बेसिक, ये तो थोड़ा और हायर हो गया। अगर उससे बेसिक बोला जाए, जैसे कि आपको टॉफ़ीज़ परचेज़ करनी है या कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, तो इसका वो ऑपरेशन कर पाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो ये यहाँ पर बोला गया है कि ये सब वो कर पाए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली निपुण की अगर हम बात करें तो निपुण का एम ही यही है, जो निपुण भारत है, इसका एम ही यही है कि 3 से 9 ईयर्स जो बच्चे की एज होती है उसमें वो मैक्सिमम सीख पाए, और फिर वो उसे हायर जो क्लासेस है उसमें अप्लाई करे। अब हम देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के कुछ एमसीक्यू। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग एंड न्यूमरेसी, नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल न्यूमरेसी, या फिर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्री स्कूल अंडरस्टैंडिंग। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, which is National Initiative for Proficiency in Reading and Understanding Numeracy. What is the core target age group for निपुण भारत मिशन? निपुण भारत मिशन के लिए एज ग्रुप क्या रखा गया है? 1 से 5 साल, 3 से 9 साल, 6 से 11 साल, या फिर 10 से 14 साल। सो ऑप्शन नंबर बी, 3 से 9 साल। By which grade does the national mission aim to achieve universal foundational literacy and numeracy? तो कौन से ग्रेड की बात की गई है? ग्रेड 3 तक वो अचीव हो जाना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी। विच फ्रेमवर्क और पॉलिसी डॉक्यूमेंट गाइड द निपुण भारत मिशन? निपुण भारत मिशन को गाइड किसने किया है? कब आया था ये जुलाई 2021 में आया था, तो उससे पहले हमारी एनईपी जो है वो लागू हो चुकी थी, एनईपी 2020। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनईपी 2020। विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च द निपुण भारत स्कीम? निपुण भारत स्कीम किसने लॉन्च करी? द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, what does FLN explicitly
What does FLN explicitly refers to? The ability to read, write, and calculate basic sums, fluency in multiple foreign languages, learning advanced vocational skill, या फिर passing physical and sports assessment. So its answer is option number A. बेसिक जो है वो रीड राइट और कैलकुलेट बेसिक सम्स, ये वाली एबिलिटी हमें डेवलप करनी है बच्चे की 3 से 9 ईयर्स तक और ग्रेड उसका होगा 3, 3rd ग्रेड तक. What is the preschool stage called under निपुण भारत मिशन? बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, बाल निवास, शिशु वाटिका. देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एनईपी में पढ़ाया गया आपको. एनईपी के अंतर्गत जो है डिफरेंट टाइप की इसकी जो स्टेज होती हैं और 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत. तो ये क्या आएगा इसका आंसर? बाल वाटिका. तो इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट्स और इसके एमसीक्यू होते हैं कंप्लीट. ऐसे ही कंटेंट के लिए और टीचिंग एप्टीट्यूड और डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स का जो सीरीज़ चल रही है उससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है.